विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को, मेरे हिंदी विषय अध्यापक वृंद को और अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी पाठों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी छात्रों को, मेरे हिंदी विषय अध्यापकों को और अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें और इस YouTube चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के सत्र में हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की पहली इकाई का दूसरा पाठ, जिसका नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा। क्या नाम है दोस्तों? बिल्ली का बिलंगुड़ा। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ दोस्तों, इसके लेखक है राजेंद्र लाल हांडा। क्या नाम है लेखक का? राजेंद्र लाल हांडा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिलंगुड़ा किसे कहते हैं? बिल्ली का बिलंगुड़ा किसे कहते हैं, ये भी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिलंगुड़ा का अर्थ, बिलंगुड़ा मतलब बिल्ली को बाहर छोड़ने के लिए बिल्ली पकड़कर बोरी में डालकर उसे बांधा जाता है, उसे बिलंगुड़ा कहते हैं। तो दोस्तों, समझ में आ गया फिर बिलंगुड़ा किसे कहते हैं? हाँ, तो चलिए अब अगले टॉपिक में हम लेखक का, कहानीकार का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। वह इस प्रकार। सुप्रसिद्ध लेखक राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं, पत्र पत्रिकाएं सतत प्रकाशित होते रहते हैं। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। तो दोस्तों, यह था लेखक का संक्षिप्त परिचय। अब अगले टॉपिक में हम इस पाठ या कहानी से संबंधित प्रस्तावना मतलब विषय प्रवेश को समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी में होता है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। बिल्ली का बिलंगुड़ा पाठ में लेखक राजेंद्र लाल हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है दोस्तों। तो दोस्तों, यह था विषय प्रवेश। अब अगले टॉपिक में हम इस पाठ या कहानी के पंक्तियों का मुखरवाचन करते हैं। उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ, मुहावरों के अर्थ के साथ साथ पंक्तियों का सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप कक्षा 9वीं की हिंदी की किताब साथ में रखते हैं तो और भी अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। तो चलिए दोस्तों, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 4 खोल के रखेंगे। उसमें पहली इकाई का दूसरा पाठ, जिसका नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा। लेखक है राजेंद्र लाल हांडा। इसमें हम सबसे पहले एक समय था, ये पंक्ति से लेकर तो व्यवहार बदल गया, इस पंक्ति तक का मुखर वाचन पहले सुनते हैं। वह इस प्रकार। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम गफले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के
लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। गपले में मतलब गड़बड़ी में। ढोल मतलब डिब्बे, लोहे के डिब्बे होते ना दोस्तों, हाँ वही। कारगर मतलब असर करने वाला। आंख बचाकर मतलब चोरी छिपे। परामर्श मतलब सलाह या राय लेना। फैसला मतलब निर्णय। आपत्ति मतलब एतराज। चुनांचे, फिर से सुनिए दोस्तों ये शब्द। चुनांचे मतलब इसलिए, मतलब क्या, इसलिए। खातिर मतलब आदर। सफाया मतलब खत्म करना। गायब मतलब लापता। खुश मतलब प्रसन्न। झूठन मतलब खाने के बाद थाली में बचा अन्न या खाना। तंग मतलब परेशान। बिल्ली अंग्रेजी में कैट कहते हैं, तो मराठी में मांजर ऐसे कहते हैं ना दोस्तों, हाँ वही। बिलंगुड़ा मतलब बिल्ली को बाहर छोड़ने के लिए बिल्ली पकड़कर बोरी में डालकर उसे बांधा जाता है, उसे बिलंगुड़ा कहते हैं। तो दोस्तों यह थे कठिन शब्द के अर्थ। अब प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, एक समय था, यहां से लेकर तो व्यवहार बदल गया। इस पंक्ति तक का सरल अर्थ मतलब स्पष्टीकरण समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में, पैराग्राफ में कहानीकार राजेंद्र लाल हांडा कहते हैं, एक जमाना ऐसा था, घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। और हाँ दोस्तों, एक जमाना ऐसा था कि बिल्ली यदि किसी का रास्ता काट दे तो अशुभ भी मानते थे, वापिस लौट जाते थे। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। आज परिस्थिति बदल गई है। बिल्ली का आना जाना, रास्ता काटना बुरा नहीं मानते। आज के इस परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम गफले में मतलब गड़बड़ में पड़ गई है। आज तो वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे अपना काम चले। घर में चूहों की संख्या ज्यादा हो गई थी। चूहों को घर से बाहर निकालने के लिए कई अलग अलग प्रयत्न भी किए गए, पर हम लोगों की एक न चली। आटा और अनाज चूहों से सुरक्षित रखने के लिए लोहे के ढोल अर्थात लोहे के डिब्बे बनवाए गए। यह उपाय अच्छा था, लेकिन कुछ ही दिनों तक कारगर रहा, मतलब असर करने वाला रहा। लेकिन सबकी आंख बचाकर मतलब चोरी छिपे चूहे इन ढोल में मतलब लोहे के डिब्बे में घुसने लगे। हम लोग परिवार वाले
चूहों से परेशान हो गया। इन चूहों से छुटकारा पाने के लिए मित्रों से परामर्श मतलब सलाह या राय ली गई। आखिर यह फैसला हुआ अर्थात निर्णय हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। चूहे इतने हो गए थे, इसीलिए इस प्रस्ताव पर निर्णय पर किसी को कोई आपत्ति अर्थात ऐतराज नहीं था। चुनांचे, फिर से दोस्तों ये शब्द सुनिए, चुनांचे मतलब इसीलिए बिल्ली लाई गई। दोस्तों बिल्ली बड़ी भाग्यशाली थी, उसकी बहुत खातिर होने लगी अर्थात आदर होने लगा। परिवार में बच्चे कभी उसे दूध पिलाते तो कभी रोटी भी खिलाते थे। प्राणी मात्रा पर दया करना भारतीय संस्कृति है। जिस कार्य के लिए बिल्ली को लाया था उस कार्य का विधि पूर्वक सफाया अर्थात चूहों का सफाया बिल्ली ने शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में कई चूहों को तो उसने खा लिया और कुछ चूहे डर के मारे घर से ही गायब हो गए, मतलब लापता हो गए, घर छोड़कर चले गए। परिवार के सभी लोग चूहों के सफाया से बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, क्योंकि कई दिनों से चूहों से परेशान जो थे। और हाँ दोस्तों, बिल्ली परिवार के लोगों की थाली का झूठन मतलब खाना खाने के बाद थाली में बचा हुआ अन्न ही खाती। जैसे मराठी में कहते हैं ना, उष्टे अन्न, हाँ वही झूठन वह खाती थी। इसलिए हम लोगों को कोई खर्च भी नहीं था, इसीलिए परिवार में खुशी ही खुशी थी। लेकिन दोस्तों 2 महीने बाद वह समय आ गया जिसमें हम सभी चूहों को तो भूल गए, लेकिन बिल्ली से तंग आ गए अर्थात बिल्ली से परेशान हो गए। हम लोग यही सोच रहे थे, बेचारे चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे, हैरान तो नहीं करते थे। लेकिन यह बिल्ली तो खाने में भी कम नहीं अर्थात कुछ न कुछ दिन भर खाती रहती थी और ऊपर से तंग भी करती थी मतलब परेशान भी करती थी। इसीलिए बिल्ली के प्रति हम लोगों का व्यवहार बदल गया। तो दोस्तों यह था सरल अर्थ। अब हम अगले टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 4 के ऊपर पंक्ति बिल्ली भी कम, ये पंक्ति से लेकर तो वापस न आ सके, बिल्ली भी कम ये पंक्ति से लेकर तो वापस न आ सके, इस पंक्ति का पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया, हमारे आगे पीछे करने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही रसोई में कुछ लेने गया, देखता हूं कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है, रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर
बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। क्योंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। काबू मतलब नियंत्रण, रवैया मतलब व्यवहार, रसोई मतलब किचन, जहाँ पर खाना बनाया जाता है ना, हाँ वही। रवैया मतलब तरीका, फिर से एक बार आया है यह शब्द, रवैया मतलब तरीका। दुबक्कर मतलब छिपकर, कड़ा हुआ दूध मतलब जमाया हुआ, चाव मतलब दिलचस्पी, चिंता मतलब फिक्र, होशियार मतलब बुद्धिमान। और दोस्तों, इंतजार मतलब प्रतीक्षा। इंतजार मतलब क्या? प्रतीक्षा। झपटी मतलब टूट पड़ी। तो दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब ये जो पंक्तियां हैं, बिल्ली भी कम, ये पंक्ति से लेकर तो वापस न आ सके, और इस पंक्ति तक का सरल अर्थ समझते हैं वह इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में, पैराग्राफ में लेखक राजेंद्र लाल हांडा कहते हैं, बिल्ली बहुत ही समझदार जानवर होती है और साहसी, हिम्मत वाली भी होती है। समय आने पर वह शेर के काबू में मतलब नियंत्रण में भी नहीं आती है। और हाँ दोस्तों, हम लोगों ने अक्सर हमारे दादा दादी, नाना नानी के मुख से अक्सर सुनते हैं, बिल्ली को शेर की मौसी भी कहा जाता है। इसलिए बिल्ली भला हम लोगों से कैसे क्या मात खा जाती, इसीलिए बिल्ली भला हम लोगों से कैसे मात खा सकती है। वह भी बहुत होशियार थी। उसने अपना रवैया मतलब तरीका बदल दिया। पहले तो अक्सर हमारे आगे पीछे घूमती रहती थी, लेकिन अब रसोई मतलब किचन के आसपास कोने में दुबक्कर अर्थात छिपकर बैठ जाती। जब भी मौका मिलता मजे से जो जी में आया खा लेती थी। अर्थात दोस्तों, मिला मौका लगा दिया चौका। इस तरह चोरी चोरी खाते हुए बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठकर रसोई घर में कुछ लेने गया तो क्या देखता हूं कि कड़े हुए दूध का अर्थात जमाया हुआ दूध का दही रात को बड़े चाव से अर्थात दिलचस्पी से जमाया गया था। बिल्ली खूब मजे से आनंद से खा रही है। बिल्ली से परिवार वाले बुरी तरह से परेशान थे। अब उन्हें चिंता होने लगी, फिक्र होने लगी कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मैंने मेरे नौकर के साथ इस बारे में बात की। नौकर बड़ा होशियार था। नौकर बड़ा होशियार था दोस्तों। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने खाली बोरी में 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा अर्थात प्रतीक्षा करने लगा। खाने के लालच में बिल्ली बोरी के पास आई। बोरी के अंदर डाली हुई रोटियों पर वह झपट पड़ी मतलब टूट पड़ी। जैसे ही बिल्ली रोटियों पर टूट पड़ी, उसी क्षण नौकर अमरू ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया। दोस्तों, इसे ही बिलंगुड़ा कहते हैं। दोस्तों,
इसे ही बिलंगुड़ा कहा जाता है। मतलब यहाँ पर अपने पीठ का दोस्तों, मतलब यहाँ पर अपना जो पाठ है ना, कहानी है ना, हाँ, उसका शीर्षक जो है वह भी यहाँ पर आ जाता है। मतलब शीर्षक की सार्थकता जो है वह यहाँ पर हो जाती है। बिल्ली का बिलंगुड़ा। रात के 10 बज गए थे, इसलिए नौकर अमरू रात के 10 बज गए थे, इसलिए नौकर अमरू को कहा कि अब रहने दो। सवेरे होने पर बिल्ली को कहीं इतना दूर छोड़ के आना जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। तो दोस्तों, यह था सरल अर्थ। अब इसी के साथ अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 5 पर पंक्तियां सब लोग हाँ, तो दोस्तों, पंक्तियां सब लोगों को इस पंक्ति से लेकर तो मारने को दौड़े, इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत ही आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। भूली भटियारिन मतलब रास्ता याद न रहे, भूल जाए। रास्ता याद न रहे, भूल जाए। या फिर दोस्तों, भूत बंगला जिसे कहा जाता है क्या? हाँ, जैसे शहर से दूर कहीं ऐसा बंगला होता है जिसे भूत बंगला भी कहा जाता है, कि
जहाँ पर जाना मतलब मौत के समान है। हाँ, तो उसे ही भूली भटियारिन कहा जाता है। हजामत मतलब दाढ़ी करना, स्नान मतलब नहाना, व्यस्त मतलब मग्न, दफ्तर मतलब कार्यालय या फिर जहाँ काम किया जाता है ना, हाँ वह ऑफिस। गुसल खाना मतलब स्नानागार या फिर नहाने का कमरा, जिसे हम बाथरूम कहते हैं ना दोस्तों, हाँ वही। व्यस्त मतलब तल्लीन होना, शोर मतलब चिल्लाना, हैरान मतलब परेशान, इकट्ठा मतलब जमा होना। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब सब लोगों को इस पंक्ति से लेकर मारने को दौड़े इस पंक्ति तक का सरल अर्थ स्पष्टीकरण समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार, प्रस्तुत पंक्तियों में पैराग्राफ में कहानीकार राजेंद्र लाल हांडा जी कहते हैं, अमरू घर का नौकर था। परिवार के सब लोगों को सुबह सुबह चाय पिलाते पिलाते उसे 8 बज गए। नौकर जो था ना दोस्तों, हाँ तो सबको तो चाय पिलानी ही पड़ेगी, इसलिए चाय पिलाते पिलाते 8 बज गए। मैंने फिर से अमरू को याद दिलाया, क्यों भाई रात के 10 बज गए थे, इसलिए मैंने सवेरे होते ही बिल्ली को दूर कहीं भूली भटियारिन की तरफ, मतलब भूत बंगले की ओर या भूत महल की ओर छोड़ आने के लिए कहा था, अर्थात मौत के कुएं में ही छोड़ आने के लिए कह दिया। मालिक ने ही कह दिया। आज्ञा का पालन करते हुए बोरी या बिल्ली का बिलंगुड़ा कंधे पर लटकाकर अमरू घर से निकल गया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत मतलब दाढ़ी करने में और स्नान मतलब नहाने में व्यस्त हो गया, मग्न हो गया, तल्लीन हो गया, क्योंकि मुझे सुबह 9:30 बजे दफ्तर मतलब कार्यालय में जाना था। गुसल खाने में मतलब स्नानागार में, नहाने के कमरे में, या दोस्तों हम जिसे अब बाथरूम भी कहते हैं, उसमें मुझे जोर का शोर अर्थात चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं नहाने में व्यस्त था, तल्लीन था और कुछ मीठा गीत भी गुनगुना रहा था, इसीलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर से शोर हुआ, चिल्लाने की आवाज़ आई। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने ही कोई आवाज़ लगा रहा है कि आपका नौकर अमरू पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे सही सलामत छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए, ऐसी आवाज़ सुनाई दी। अमरू पकड़ा गया है, यह बात सुनकर तो मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया। फिर बाद में समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, जिससे साइकिल वाले का नुकसान हो गया होगा। गुस्से में उसने अमरू को पकड़ लिया होगा। और हाँ दोस्तों, रही आदमी इकट्ठा होने की बात अर्थात आदमी जमा होने की बात, यह काम दिल्ली शहर में मुश्किल नहीं है दोस्तों, और वह भी करोल बाग जैसे एरिया में तो बहुत ही आसानी से लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि ऐसे एरिया में सैकड़ों आदमियों को तो पता ही नहीं रहता कि वे किधर जाए और क्या करें।
खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में ही खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। मुझे देखकर वह खिलखिलाकर हंस रहा था। लोगों के मुख से उसकी धरपकड़ की बात सुनकर मैं पहले ही गुस्से में था और उसे सामने देखा तो वह हंस रहा था। यह देखकर मुझे और भी गुस्सा आया और उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे भाई अमरू, क्या बात हुई? तूने आज सुबह सुबह ही क्या गड़बड़ी की जो लोगों ने इतना शोर मचाया, यहां तक कि मोहल्ले के लोग आपको मारने को भी दौड़े, तुझे मारने को भी दौड़े। तो दोस्तों यह था सरल अर्थ। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 5 पर जो पंक्तियां हैं, अमरू को कुछ, ये पंक्ति से लेकर तो तैयार होने लगे, इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन करते हैं। वह इस प्रकार सुनिए। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्खरा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लगकर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहां से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चा उठा लिया जाए। 2 दिन हुए, पास वाली गली में से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। मामला मतलब घटना या बात, शक मतलब शंका, विश्वास मतलब यकीन, बदमाश मतलब गुंड, अल्पभाषी मतलब बहुत कम बोलने वाला, मस्खरा मतलब मजाकिया, गिरोह मतलब समूह, इकट्ठा होना मतलब जमा होना,
चिल्लाकर मतलब शोर मचाकर। पुलिस थाना मतलब पुलिस स्टेशन। थानेदार मतलब पुलिस स्टेशन के इंचार्ज या फिर प्रमुख साहब। उत्साही मतलब उत्साह से भरा हुआ। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब जो पंक्तियां हैं, अमरू को कुछ, इस पंक्तियों से लेकर तो तैयार होने लगे, इस पंक्ति तक का सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार, प्रस्तुत पंक्तियों में पैराग्राफ में कहानीकार राजेंद्र लाल हांडा कहते हैं, अमरू से घटना की पूछताछ करता, लेकिन उसे कुछ कहने की बारी ही नहीं आई। अमरू के पीछे जो कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने ही मुझे सारा मामला मतलब बातें या फिर वो घटना जो है वह समझा दी। मामला ये हुआ था, जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाकर सुबह बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, तब कुछ लोगों को शक हुआ अर्थात शंका हुई कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके उसका पीछा करते हुए पीछे छुप गए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। मतलब उनका जो शक था, उनकी जो शंका थी वह यकीन में बदल गई। मतलब पक्का विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने, इस गुंड ने बच्चों को पकड़ा है, इस गुंड ने बच्चे को पकड़ा है। हाँ दोस्तों, अमरू नौकर स्वभाव से अल्पभाषी था, मतलब बहुत कम बोलने वाला था। लेकिन दोस्तों अमरू बड़ा मस्खरा अर्थात मजाकिया भी था। अक्सर मजाक करते रहता था। शायद मजाक करने के हिसाब से वह चुप रहा होगा, लेकिन उसने मजाक किया है, यह बात लोग भला कैसे समझ पाएंगे। हाँ दोस्तों, उसने मजाक किया है चुप रहकर, ये बात भला दूसरे लोग थोड़ी समझ पाएंगे। हाँ, इसीलिए उस भीड़ में से एक आदमी चिल्लाकर कहने लगा, अरे देख क्या रहे हैं सब, अरे देख क्या रहे हैं सब, घेर लो इस चोर को, घेर लो इस आदमी को, इस बदमाश गुंड को। यह बदमाश गुंड उसी गिरोह का मतलब समूह का आदमी है जिनका काम बच्चे पकड़ना है। जिस जगह पर लोग इकट्ठा हुए थे वहां से पुलिस थाना मतलब पुलिस स्टेशन दूर नहीं था। बहुत नजदीक होने के कारण लपक कर एक आदमी थाने गया, पुलिस स्टेशन गया और वहां से थानेदार अर्थात पुलिस स्टेशन के इंचार्ज प्रमुख जो साहब थे उनको और साथ में एक पुलिस सिपाही को बुलाकर ले आया। थानेदार को देखते ही भीड़ में से एक उत्साही दर्शक मतलब उत्साह से भरा हुआ एक आदमी अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को, गुंड को चुपचाप अर्थात शांति से यहां से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में से हवालात मतलब जेल में मजा लेने देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। पहले बदमाश की जी भर के मरम्मत होगी मतलब पिटाई होगी, सबक सिखाएंगे। गजब नहीं कि दोबारा भरे मोहल्ले से बच्चे उठा ले जाने की हिम्मत करें। मजाक नहीं कि दोबारा भरे मोहल्ले से यह बच्चा उठा ले जाए। 2 दिन पहले ही
पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। इतना ही नहीं तो देवनगर के इलाके से तो कई बच्चे उठाए जा चुके हैं। ऐसे बदमाश को हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। आप बाद में उसे ले जाकर चाहे कुछ भी करें, सबसे पहले तो हम सब लोग मिलकर उसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से 10 लोगों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए पूरी मानसिकता के साथ तैयार होने लगे। तो दोस्तों यह था सरल। दोस्तों अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 6 के ऊपर जो पंक्तियां हैं, उन दिनों दिल्ली में इस पंक्ति से लेकर तो पेट पालता हूं, इस पंक्ति तक का सबसे पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी लोगों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूल से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इस विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहां से उठाया है और इसे तू कहां ले जा रहा है? बता, कहां है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूं। मैं तो एक भले घर का नौकर हूं। रोटी चौका करता हूं और अपना पेट पालता हूं। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। सनसनी मतलब घबराहट, खबर मतलब समाचार, पुल मतलब नदी पार करने का साधन, या अंग्रेजी में ब्रिज कहते हैं ना दोस्तों, हाँ वही। स्कूल मतलब विद्यालय या पाठशाला, पार्क मतलब उद्यान या बगीचा, दिलचस्पी मतलब चाव, संदेह मतलब शक, तनाव मतलब टेंशन, टूट पड़ना मतलब झपट पड़ना, कलाई मतलब मणिबद्ध, या मराठी में जिसे दोस्तों मनगट ऐसा कहते हैं ना, हाँ वही। सुराग लगाना मतलब पता लगाना, बदमाश मतलब गुंड, रोटी चौका करने वाला मतलब खाना बनाने वाला और बर्तन मांजने वाला। तो दोस्तों यह थे कठिन शब्द के अर्थ। अब जो पंक्तियां हैं, उन दिनों दिल्ली में, यहाँ से लेकर तो पेट पालता हूँ यहाँ तक की पंक्तियों का सरल
अर्थ समझते हैं वह इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में पैराग्राफ में कहानीकार राजेंद्र लाल हांडा कहते हैं, बच्चा उठाने वाला गिरोह दिल्ली में घूम रहा है। यह सुनकर पूरे दिल्ली में सनसनी मतलब घबराहट फैली थी। नगर के सभी भागों से बच्चे उठाने की खबर आ रही थी, समाचार आ रहा था। एक दो बार तो पत्रों में मतलब अखबारों में भी छापा गया कि जमुना नदी के पुल पर, अंग्रेजी में कहते हैं ना दोस्तों ब्रिज पर, कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। इस खबर से लोग डर गए थे। स्कूलों से, विद्यालयों से भी बच्चे बहुत ही सावधानी से लाए जाते थे। इतना ही नहीं तो पार्कों से मतलब उद्यानों में, बगीचों में और बाहर गली मोहल्लों में बच्चों का खेलना कूदना पूरी तरह से बंद हो गया था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में भी इस विषय पर कई सवाल जवाब हो चुके थे, खड़ा जंगी भी हो चुकी थी। इसलिए इस विषय पर मतलब बच्चा चुराने वालों के विषय पर राजधानी के सभी नागरिकों को भी दिलचस्पी थी, मतलब रुचि थी कि क्या निर्णय होता है। दोस्तों, आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया। लोगों ने अमरू पर संदेह मतलब शक क्यों किया, बल्कि आश्चर्य इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। इतना ही नहीं तो वातावरण में सनसनी अर्थात घबराहट और तनाव की भी कमी नहीं थी। ऐसे में यदि थानेदार साहब और पुलिस सिपाही वहां पर न होते तो अब तक अमरू पर पूरी भीड़ टूट पड़ती मतलब झपट पड़ती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली, मतलब मणिबद्ध, मराठी में जिसे हम मनगट बोलते हैं दोस्तों, हाँ, वह पकड़ लिया और अपने खाकी वर्दी का झटका दिखाते हुए पूछा जरा तेज आवाज में, सच सच बोल, यह बच्चा तूने कहां से उठाया है और इसे तू कहां ले जा रहा है? और हां, बता तेरे अन्य सभी साथीदार कहां हैं? आज सबको छोड़ूंगा नहीं, सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा, मतलब सबका पता लगाकर ही रहूंगा। अमरू तो पहले मन ही मन हंस रहा था, लेकिन जब थानेदार साहब की डांट पड़ती है तब वह घबरा जाता है। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार थानेदार साहब जी, मैंने किसी बच्चे को नहीं उठाया। मैं भला किसी का बच्चा क्यों उठाऊं? और हाँ साहब, मैं बदमाश अर्थात गुंडा भी नहीं हूं। मैं तो एक भले घर का अर्थात अच्छे घर का नौकर हूं, रोटी चौका करता हूं, मतलब खाना बनाने वाला और बर्तन मांजने वाला हूं और अपना पेट पालता हूं। तो दोस्तों, यह था सरल अर्थ। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 6 उसके ऊपर जो पंक्तियां है, जो आदमी थानेदार, इस पंक्ति से लेकर वापस आ गया, इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन जो है वह सुनते हैं इस प्रकार।
मुखर वाचन। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेद रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ, जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारते हुए एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी छेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ वापस आ गया। इस प्रकार अमरू हंसते हुए दोस्तों वापस आ गया। तो यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। थानेदार मतलब पुलिस स्टेशन के साहब या इंचार्ज, प्रमुख जिसे कहते हैं, हाँ वही। क्रोध मतलब गुस्सा। बेत मतलब जो प्रमुख होते हैं ना, हाँ साहब, उनके हाथ में जो डंडा होता है, पुलिस इंस्पेक्टर जिनके हाथ में जो छोटा डंडा होता है ना दोस्तों, हाँ वही बेत। रसीद करना मतलब चांटा लगाना। हुक्म मतलब आज्ञा। राजी होना मतलब मान जाना। हरगिज मतलब बिल्कुल। गवाह मतलब सबूत। नियत मतलब इरादा। बिलंगुड़ा मतलब बिल्ली को बाहर छोड़ने के लिए बिल्ली पकड़कर बोरी में डालकर उसे बांधा जाता है, उसे बिलंगुड़ा कहते हैं। तांगा मतलब ऐसा वाहन जिसे घोड़ा खींचता है। झेप मतलब शर्म। यत्न मतलब प्रयत्न। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब ये जो पंक्तियां हैं उसका सरल अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, वह इस प्रकार। प्रस्तुत पैराग्राफ में कहानीकार राजेंद्र लाल हांडा जी कहते हैं, भीड़ में से जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था वह क्रोध में मतलब गुस्से में आकर अमरू को बोला, क्यों बकता है बे, क्यों बकता है बे, कि मैं भले घर का नौकर हूं, मैंने बच्चा नहीं उठाया, मैं बदमाश नहीं हूं, मैं बदमाश
नहीं हूं। बंद कर तेरी ये बकबक। दरोगा जी, इसकी बातों में मत आइए। झूठ बोलता है यह ऐसे नहीं मानेगा। 2-4 बेत अर्थात डंडे और रसीद कर दीजिए, मतलब चांटे लगा दीजिए, अर्थात 2-4 डंडे और चांटे लगा दीजिए, तब जाके यह मानेगा। दरोगा जी ने बगल से बेत अर्थात उनका छोटा सा डंडा होता है ना, हाँ दोस्तों, हाँ वही निकाल कर हाथ में ही लिया। यह देखकर अमरू नौकर नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, दरोगा साहब जी, आप जितना चाहे मुझे पीट लीजिए, लेकिन पीटने से पहले कम से कम एक बार यह बोरी तो देख लीजिए कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो, मतलब आज्ञा हो तो थाने चले, अर्थात पुलिस स्टेशन चलते हैं। इस बात के लिए थानेदार मान गए थे कि उसे पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं, लेकिन लोगों की भीड़ मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। लोग चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि हरगिज नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होने देंगे दरोगा जी। हम सब लोग इस आदमी के बदमाशी के गवाह है, मतलब सबूत है, प्रमाण है। मामला अर्थात इस बात को कभी दबने नहीं देंगे। वहां मौजूद लोगों की भीड़ की प्रतिक्रिया देखकर थानेदार साहब भी डर गए, अर्थात भयभीत हो गए कि उनकी नीयत, भयभीत इसलिए हो गए कि उनकी नीयत अर्थात इरादे पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा अमरू, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। यह सुनकर अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला तो रात भर बोरी के अंदर बिलंगुड़े में बंद बिल्ली डरी हुई थी, घबराई हुई थी। रात भर बंद बोरी में उसका दम घुट रहा था। इसीलिए जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारते हुए एक तरफ भाग गया। बोरी से बच्चा नहीं तो बिल्ली निकली। इस बात को लोग देखते ही रह गए। और हाँ दोस्तों, यह दृश्य देखकर लोगों की भीड़, और विशेषकर भीड़ में जो ज़्यादा दम भर रहे थे, ऐसे लोग देखते देखते वहाँ से शर्म के मारे 9-2-11 हो गए, अर्थात भाग गए, गायब हो गए। वहाँ मौजूद थानेदार साहब भी देखते रह गए कि बच्चा नहीं बिल्ली है। यह दृश्य देखकर उनके भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि भीड़ के लोगों की बात सुनकर इस बात के लिए अमरू को बहुत डांटा था। दरोगा जी साहब ने फटकारा था। अब तो अमरू को मुंह दिखाने की भी शर्म आ रही थी दरोगा साहब को। इसलिए थानेदार साहब पुलिस स्टेशन के तरफ मुड़कर, पलटकर और सबका ध्यान हटाने के लिए एक टांगे वाले की पीठ पर एक बेत
मारते हुए बोला, आपको पता नहीं क्या रास्ते में टांगा नहीं खड़ा करते, रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए, क्या वह भी समझाना पड़ेगा? इस प्रकार अपनी शर्म मिटाने का यत्न अर्थात प्रयास करते हुए दरोगा जी वहां से चले गए। और हाँ दोस्तों, मस्खरा मजाकिया अमरू भी हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो हाँ दोस्तों, मस्खरा मजाकिया अमरू हंसता हुआ, जैसे हंसता हुआ अमरू घर वापस आ गया। तो दोस्तों, यह था सरल अर्थ। इस प्रकार हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की पहली इकाई का दूसरा पाठ, जिसका नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा, राजेंद्र लाल हांडा द्वारा लिखित यह जो कहानी है यहाँ पर संपन्न होती है। मुझे उम्मीद है छात्रों को यह कहानी समझ में आ गई होंगी। इस कहानी को और भी अच्छे ढंग से समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें, सुने और वीडियो को पॉज करके इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को अपने नोटबुक में लेखन कर ले, ताकि और भी अच्छे ढंग से प्रस्तुत पाठ जो है वह समझ में आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, इसका जो कृति पत्र स्वाध्याय होता है ना, वह भी नोटबुक में लेखन करके रखना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जाते जाते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सब्सक्राइब करने से आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है, जानकारी जो है, वो आप लोगों तक जल्दी से पहुंचती है। इसलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में भी ज़रूर कमेंट करें। जाते जाते सभी छात्रों को, मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।